अगर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो इस सावन में इन तिथियों पर रुद्राभिषेक जरूर करें। भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। इस पूरे महीने में भक्तों का तांता शिवालयों में लगा रहेगा। श्रद्धालु शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं और इस दौरान मंदिरों में बम बम के जयकारे सुनाई देते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह की पूजा करते हैं। वहीं शिवलिंग का अभिषेक लगभग सभी लोग करते हैं। इसके साथ ही रुद्राभिषेक का सावन महीने में काफी महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा का रुद्राभिषेक करने से सभी ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। इस सावन ऐसी कई तिथियां आने वाली हैं जो रुद्राभिषेक के लिए शुभ फल प्रदान करेंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। श्रावण मास में कब कर सकते हैं रुद्राभिषेक? श्रावण मास के 4 सोमवार बचे हुए हैं, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त। रुद्राभिषेक करने के लिए ये चारों दिन बहुत शुभ है। इन दिनों को सावन सोमवार कहा जाता है और इन तारीखों में रुद्राभिषेक करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। यह भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। 9 अगस्त को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भी रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 29 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को रुद्राभिषेक करना शुभ होगा। श्रावण मास में रुद्राभिषेक के लाभ। रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं या फिर किसी वजह से करियर में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ये सभी परेशानियां रुद्राभिषेक करने से दूर हो सकती हैं। रुद्राभिषेक करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है और राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह भी शांत होते हैं। भगवान शिव की रुद्राभिषेक करने से रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य लाभ होता है। रुद्राभिषेक की सामग्री। भगवान शिव के रुद्राभिषेक एक ऐसी पूजा है जिसमें कई सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। दही, घी, चीनी पाउडर, गंगा जल, शहद और पवित्र जल, कपास की बत्ती, बेलपत्र, चंदन का पेस्ट, धूप, अक्षत और फूल, मिठाई, सफेद कपड़ा, रथुफल, आसन आदि। शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर दूध अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर दही चढ़ाएं, चीनी मिश्रण अर्पित करें, शिवलिंग पर थोड़ा सा घी चढ़ाएं, शहद अर्पित करें, फिर से शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करें। शिवलिंग पर पीले चंदन या सफेद चंदन का लेप लगाएं। 103, 5, 7 और 9, 11, 21, 51 या 108 बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव को सफेद फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद अक्षत चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए धूप जलाएं। शिव जी के पंचाक्षरी मंत्रों का 108 बार जाप करें। अंत में आरती से पूजा को समाप्त करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। गरीबों को भोजन खिलाएं और क्षमता अनुसार पैसों का दान करें। रुद्राभिषेक पूजा की बुकिंग कैसे करें? भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए रुद्राभिषेक सबसे उत्तम उपाय है। आप रुद्राभिषेक के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए हमारे श्री महाकाल धाम वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फोन नंबर पर कॉल करके भी अपने लिए सही पैकेज बुक कर सकते हैं। श्री महाकाल धाम में हमारे पास अनुभवी और विद्वान पंडितों की टीम है जिन्हें कई वर्षों का रुद्राभिषेक पूजा कराने का अनुभव है। इसके अलावा नारायण बलि, नाग बलि, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु शांति, शनि शांति, अर्क विवाह, अनुकुंभ विवाह, इन जैसे कर्मकांडी पूजाएं भी कराए जाते हैं। यदि आप भी रुद्राभिषेक और इन जैसे कर्मकांडी पूजा को बुक करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.shrimahakaltham.com में बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप पूजन के लिए आपकी राशि के अनुसार शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो यह सुविधा भी आपको मिल जाएगी। इसलिए पूजन की सभी चिंताओं से मुक्त होने के लिए हमें कॉल करें और निश्चिंत होकर पूजन करें और भगवान का आशीर्वाद पाएं। रुद्राभिषेक पूजा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए
07714050500 या व्हाट्सएप नंबर 9893363928 पर संपर्क करें।